वो तो बहुत अच्छा है यार, वो हमेशा मेरी मदद करता है। ही इज़ अ गुड पर्सन। इससे तो दोस्ती करनी चाहिए, ऐसे टाइप के लोग अच्छे होते हैं। यार वो टीचर तो बहुत खराब है, कभी मार्क्स नहीं देते, पक्का खड़ूस है एकदम। यार मतलब ये प्रिंसिपल कैसा है यार, कैसा इंसान है। इसने इसने सब पूरे कॉलेज की ऐसे वाट लगा कर रखी है, कोई सेमेस्टर में मार्क्स देती नहीं, ये है वो है। क्या आप लोगों के बारे में ऐसे थॉट्स लेकर रखते हो? क्या आप ऐसे बॉक्स में लोगों को कैटेगराइज करते हो कि ये तो अच्छे हैं, ये तो बुरे हैं? क्या आप दुनिया के साथ ऐसा करते हो? क्या आप लाइफ में आपके साथ कोई इवेंट हो रहा है तो आप उसको कैटेगराइज कर देते हो कि ये तो अच्छा हुआ, ये तो बुरा हुआ, सब अच्छे के लिए हो रहा है? ये एक बहुत बड़ी माइंडसेट की लिमिटेशन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये खराब या अच्छा है, लेकिन ये एक माइंडसेट लिमिटेशन है। आपको अगर आप ये माइंडसेट लेकर चलोगे और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप देखोगे, नोटिस करोगे जैसे दुनिया जो जैसे जितनी बड़ी है, आप उसको पूरी अपनी क्वालिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी, क्योंकि अब दुनिया को जितनी वो बड़ी है, जितनी वैरायटी है दुनिया में, आप उसको उस तरीके से देख ही नहीं पाओगे। मैं अपने कॉलेज के दिनों ये प्रॉब्लम से जा चुका हूँ। मैं एक बॉक्स में डाल देता लोगों को कि या तो ये अच्छे हैं या तो ये बुरे हैं, या तो ये सारे अलग है मुझे समझ नहीं पाएगी, या तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस माइंडसेट की कि सफ़र मैंने किया है इस चीज़ से, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं उनको बहुत एक लिमिटेड तरीके से देखता था। दुनिया इतनी लिमिटेड नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप अभी ऐसे सोचते हो तो ये वीडियो देखो, 10 मिनट 5-10 मिनट में आपको बताऊंगा इसके बारे में और इसके बिहाइंड का थॉट प्रोसेस और इसको कैसे चेंज करें, और मैं आपको एक्शन स्टेप दूंगा, ठीक है, कि आपके थॉट को कैसे चेंज करें। और मैं आपको स्टोरीज भी बताऊंगा इसके बारे में कि मैंने इस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया, कैसे चेंज किया। तो अपने कॉलेज के दिनों जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसे बॉक्स में रख देता था, और ये काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर है, हमारी फितरत में है कि हम अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है सच, ये हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, क्योंकि हमें कोई कैटेगरी में डालने के लिए लोगों को चाहिए ना कि हमारे माइंड में थोड़ा स्ट्रक्चर आ सके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा ही है, अगर आप ये इतना सिंपलिस्टिक माइंडसेट रखो कि नहीं यही बॉक्स है, तो वो आपको आगे जाकर लिमिट करेगा। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, अगर आप दुनिया को एक अच्छी नज़र से और अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, तो ये आपको बहुत हद तक लिमिट करेगा। क्यों? क्योंकि आप दुनिया को एक या दो तरीके में ही देखने की क्षमता रखते हो। आप उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ दुनिया को दो बॉक्सेस में देखोगे, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। क्या दुनिया ऐसी है? इज द वर्ल्ड दैट लिमिटेड? क्या हमारे दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा लोग नहीं हैं? क्या वो 8 बिलियन लोगों के अलग अलग थॉट्स, अलग अलग लाइफस्टाइल्स, अलग अलग इन्वायरमेंट्स नहीं हो सकते? क्या वो सिर्फ अच्छे या बुरे में ही कैटेगराइज किए जा सकते हैं? द आंसर टू दैट इज अ वेरी बिग नो, एंड इट इज़ योर लॉस इफ यू थिंक लाइक दैट। अगर आप इतनी सिंपलिस्टिक तरीके से देखते हो, कंप्यूटर साइंस अच्छा है, मैंने ये सब्जेक्ट लिया, ये अच्छा है, ये सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद, मैं इस चीज़ में स्पेशलाइज करूँगा। देखो, इन सारी चीज़ों में आप अपने थॉट प्रोसेस को बहुत लिमिट कर रहे हो। आप बोल रहे हो अपने दिमाग को कि मैं सिर्फ ये करूँगा, मैं सिर्फ ऐसा हूँ। आप सोचो कितनी बार आपके साथ ऐसा लाइफ में हुआ है जब लोगों ने आपको गलत ठहराया है, लेकिन आपको अपने मन में लगता था कि आप सही हो। तो क्या ये दूसरे लोगों के साथ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो उनको, आप कैटेगराइज कर रहे हो उनको, जो कैटेगराइजेशन उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था। क्या आपको कैसा लगता है जब आपको कोई बोल देता है कि यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है? नहीं अच्छा लगता ना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दुनिया के लोगों को ऐसे कैटेगराइज करोगे? सो यू हैव टू चेंज दैट बाय एक्सेप्टिंग। सिंपल स्टेप, एक्सेप्ट। समझ लो कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दैट इट इज़ नेचुरल। एंड मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये सोशल कंडीशनिंग बोल लो इसको, ऐसी होती है। लाइक हम एवोल्यूशन के तरीके से भी हम ये सोच कर पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, तो हमें सिखा दिया जाता है, और सिखाया ना भी जाता है तो हम खुद ये मॉड्यूलेट करते हैं कि हम लोगों को कैटेगरीज में पुट करते हैं, ऐसा वैसा वो ये। नहीं होता वैसा मेरे दोस्त।
सिंपल स्टेप है कि आप एक मल्टी फैसेटेड वे ऑफ थॉट रखो अपने दिमाग में। आप दुनिया को ऐसे सिंपल तरीके से देखना बंद कर दो। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया सिंपल नहीं है, बट ये एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को बॉक्सेस में नहीं डाल सकते। जैसे आप सोच लो, अगर आपके पास आपको कैटेगराइज करने का काम दिया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़, आपको 2 तरीके की आपकी कॉलेज की किताबें दी जाती है कि ये सब्जेक्ट की ये किताब है, ये सब्जेक्ट की ये किताब है, ये सब्जेक्ट की ये किताब है। तो अगर आप सिर्फ वो सब्जेक्ट के लिए वो किताब पढ़ोगे और उस कंपैरिजन में अगर आप वो सब्जेक्ट के लिए वो एक किताब जो आपको अलॉट की गई उससे ज़्यादा किताब पढ़ोगे, तो आपको क्या लगता है आपको फ़ायदा कब होगा? जब आपने वो कॉलेज के लिए, वो सब्जेक्ट के लिए, वो जो आपको किताब दी गई थी उससे ज़्यादा पढ़ा आपने दूसरी किताब उठाई उस सब्जेक्ट को लेकर, तो आपको ज़्यादा आपकी वास्ट नॉलेज बढ़ेगी, आपको फ़ायदा होगा। आप एक वो ही सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बेटर ग्रास्प कर पाओगे। भले वो है सिंपल, आपको लग रहा है ठीक है, लग रहा है छोड़ो, लेकिन वो है सिंपल, उसके फंडामेंटल है, लेकिन आपको एक पैटर्न आएगी। कैसे आएगी? जब आप वो सेम चीज़ को अलग अलग नज़रियों से देखना शुरू करोगे। तो यही है क्रक्स इस चीज़ का, कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप जितना अपने आप को लिमिट करोगे, जितना लोगों को बॉक्सेस में पुट करोगे, उतना आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को खराब कर रहे हो, क्योंकि आप उससे आगे बढ़कर कभी सोच ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लाइफ ऐसे थोड़ी होती है। लाइफ में अच्छे बुरे से बहुत ज़्यादा बीच का होता है। मेजॉरिटी आप जो एक्सपीरियंस करोगे, वरना आपके साथ ऐसा ही होगा कि आपने ये कैटेगरीज बना के रखी है। आप जब कोई तीसरी चीज़ आपके साथ होती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, उसको आप डील ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा यार ये तो ऐसे तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। फिर आप वापस बॉक्सेस ढूंढोगे अपने के, मैं किस बॉक्स में डाल सकता हूँ, लेकिन आप वो बॉक्स में डाल ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि उसके लिए ऐसा बॉक्स वो फिट होगा ही नहीं। तो आपको बेसिकली अपने माइंड को एक्सपैंड करना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करना है, आपको एक्सेप्ट करना सीखना है। आपको एक्सेप्ट करना सीखना है कि लाइफ कैन बी अनसर्टेन, देयर कैन बी अनसर्टेन थिंग्स, देयर आर थिंग्स व्हिच यू वोंट इवन बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ। आपके साथ ऐसी एक्सपीरियंस होगी, ऐसी चीज़ें होगी जिसको आप ना अच्छा बोल सकोगे ना बुरा बोल सकोगे। आप बोलोगे ये क्या हुआ मेरे साथ, बट वो मैजिकल होगा, वो मोमेंट मैजिकल होगा जब आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसे ज़िंदगी चलती है। आप ज़िंदगी को एक बहुत ज़्यादा डेप्थ से देखना शुरू करोगे, और जब आप ऐसा करते हो तब आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप अपने वर्ड्स में बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। देयर आर थिंग्स which I experience, which I have a hard time even putting in words, and they are magical and they completely change your life, my friend. So I want you to start thinking in this way, or looking at life in a much greater way, not just ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। इस तरह के मोनोटोनस एंड सिंपल सिंगल डायमेंशनल तरीके से दुनिया देखोगे ना, तो आपका ही नुकसान है। आप बहुत सारी चीज़ें जो मेजर पार्ट है दुनिया का वो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि आप बिजी हो कैटेगराइज करने में। तो इससे नुकसान आपका होगा। तो अपनी माइंडसेट को चेंज करो, इम्प्रूव करो। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग बोलता है ना, ये जो टर्म होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमेशा से एक तौर तरीका तो हमारी दुनिया में चले जा रहा होता है, लेकिन हम याद किसको रखते हैं? जो वो तौर तरीके को बदलते हैं, जो तौर तरीके से कुछ अलग नज़रिया लाते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और ये आप में तभी आएगी जब आप दुनिया को अच्छे और बुरे के नज़र से देखना बंद कर दो, ये सिंपलिस्टिक तरीके से देखना बंद कर दो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये तरीके में कोई खराबी है, लेकिन ये तरीका आपको लिमिट करेगा। अगर आपको बहुत लिमिटेड माइंडसेट रखना है तो फिर ये ठीक है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आपको इतना बॉदर ही नहीं करना है कि ठीक है यार जो भी है मैं तो ये अच्छा है ये बुरा है, मुझे इससे ज़्यादा इस चीज़ में जाना ही नहीं, फिर अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्सन बनो, ऐसे इंसान बनो जिसमें डेप्थ हो, जिसको आप कैटेगराइज ही ना कर पाओ, जिसको आपको लगे कि नहीं यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आप अपने आप को ही देखो। तो हमारे अंदर भी ये अच्छा एग्जाम्पल है मुझे बोलते बोलते कि आप अपने आप को देखो। हम इंसानों को जैसे लेबल करते हैं, लेकिन एक इंसान की वो लिमिट नहीं होती, वो लिमिट हमें बताई जाती है। हमें दूसरे इंसान बताते हैं बहुत बार, और वो हमें कैटेगरीज में करती है।
तो आप सोचो, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपको लगता था कि आप ऐसे हो, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज हुआ, लेकिन आपने अपने आप को शॉक कर दिया, लेकिन आपने अपने आप को सरप्राइज कर दिया, अपने आप को इम्प्रेस कर दिया, अपने आप को इवन डिसअपॉइंट किया. सो यू लर्न एवरी डे, राइट? एंड बेसिकली दुनिया बहुत बड़ी है, तो अपने माइंडसेट को चेंज करो. ये जो सिंपल 2 बॉक्सेस वाली थिंकिंग है ना, इसको चेंज करो और दुनिया को अपनी बड़ी और डेप्थ वाली नज़रों से देखना शुरू करो. ये आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल देगा और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखना, आपको ऐसी ऐसी लर्निंग होगी, आपके ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसको आप बता भी नहीं पाओगे लोगों को. आपकी कम्प्लीटली लाइफ बदल के रख देगी ये चीज़. सो आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.